बच्चों, इस वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन सीखेंगे। इसको मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो इसको ध्यान से देखिए, आप सीख जाइएगा और दिमाग में रखिए इस बात को कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल ऑफ मारुति नंदन स्टोर्स। तो जर्नल करेंगे हम लोग। 2023 ईयर दिया हुआ है, आपकी बुक में ईयर अलग हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सम का कैलकुलेशन सेम ही होता है। क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो घनश्याम से गुड्स परचेज हुआ है, तो जर्नल पहले लिख लेते। क्या जर्नल बनेगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट। जब भी गुड्स परचेज होगा परचेजेज अकाउंट लिखेंगे, और टू यहाँ कैश नहीं दिया है यानी नाम लिखना है, टू घनश्याम से अकाउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को लिखते नहीं है, उसका अमाउंट भी माइनस करते हैं। नरेशन क्या लिखेंगे, गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस नरेशन में भेज दें, मेंशन कर देंगे, ₹50,000 परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। टीडी लिख दिया, नरेशन में शॉर्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 50,000 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए, 15 5 जा 7500 आएगा। ठीक है, 5,000 होता है 10% और 2,500 होता है 5%, 7,500। तो 50,000 से 7,500 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 42,500। उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आप लिख के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जनवरी 13 को, जनवरी 13 का जर्नल दिया है, रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ लिस्ट प्राइस 2,000। अब यहाँ पे यही ध्यान देना है, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि जब सामान लिस्ट प्राइस का था और ट्रेड माइनस किए तो फिर रिटर्न भी लिस्ट प्राइस का हो रहा है, इसमें भी ट्रेड माइनस होगा, तो इसमें से माइनस 15% हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2,000 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। 300 माइनस कर देंगे तो बचता है कितना, 1,700। तो गुड्स रिटर्न हुआ, कौन सा गुड्स रिटर्न हुआ, परचेज रिटर्न है, तो परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। किसको रिटर्न हुआ है, घनश्याम को, घनश्याम रिसीवर हो गया, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट करते हैं, तो घनश्याम से अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट लिखाएगा, 1,700। कैसे है 1,700, वही सेम 15% डिस्काउंट माइनस करके। तो क्या लिखेंगे, गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹2,000 रिटर्न। हो गया क्लियर। आपको और मेंशन करना है तो इसमें नरेशन में लिख सकते हैं कि 2,000 माइनस 300, 300 क्या आया, ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ लिख दिया मैंने टीडी। ठीक है, तो समझने में भी आसानी होगी। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जनवरी 15 को, पेड कैश टू घनश्याम 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो अब फुल सेटल करना है यानी घनश्याम का अकाउंट क्लोज करना है, तो घनश्याम को सेल कितने का हुआ, 42,500 का, उसने रिटर्न कितने क्या किया, 1,700। ये फाइनल अमाउंट लेंगे हम लोग। तो अब घनश्याम को पेमेंट करना है, तो घनश्याम डेबिट होगा, घनश्याम्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना से डेबिट होगा, तो 42,500 माइनस 1,700, इतना से डेबिट करना है घनश्याम को। तो करिए माइनस 0 0, ठीक है, और 8 7 15 कैरी 1 1 1 2, 40,800 आ गया। ठीक है, इतना पेमेंट होना चाहिए घनश्याम को, लेकिन पेमेंट कितना हो रहा है, पेमेंट हो रहा है 40,000। तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कैश कितना जा रहा है, 40,000, मतलब कि 40,800 के बदले 40,000 पेमेंट हो रहा है, मतलब, और फुल सेटल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बाकी डिस्काउंट है, तो टू डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट, और यहाँ आ जाएगा 800। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे कैश पेड इन फुल सेटलमेंट लिख सकते हैं या एंड डिस्काउंट रिसिप्ट लिख सकते हैं, दोनों ही चीज़ लिख सकते हैं, इन फुल सेटलमेंट। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ है, एक ये वाला अमाउंट फाइंड आउट करना और दूसरा उस अमाउंट को यहाँ माइनस करके ये वाला अमाउंट फाइंड आउट करना। अगर ये दोनों आप सही कर लेते हैं तो सम आराम से बन जाएगा। अब ये पहला सेट मैंने बता दिया आपको, जनवरी 10 13 15, दूसरा सेट सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। ठीक है, केवल अमाउंट और नेम अलग है, तो इसको आप अपने से सेकेंड सेट को ट्राई कीजिए। अगर आपको डाउट होता है तो फिर मुझे बताइए, तो मैं उसको फिर से सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, ये हमने परचेज के केस में जाना कि परचेज के केस में कैसे हम लोग परचेज, रिटर्न और फिर फुल सेटलमेंट में पेमेंट करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको सेल के केस में बताऊंगी। छोटे छोटे वीडियो बना रही हूँ ताकि कम समय में आप अच्छे से सीख सकूँ। आपके स्कूल में मिड टर्म एग्जाम होने वाले होंगे तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा और फिर एनुअल एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल हो रहा है, तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू ऑल।